जिंदगी के लिए मोटिवेशन क्या है? सुखी होने की तमन्ना सब में रहती है। वही मोटिवेशन होता है मन में आशा के रूप में। प्रत्येक मानव में सुखी होने का इच्छा रहती ही है, न्यायपूर्वक जीने की इच्छा रहती है। उसके अर्थ में पहला मोटिवेशन होता है कि हम भविष्य के प्रति आशान्वित रहते हैं। सुखी होना ही हमारा बेसिकली ड्राइव है। हम चाहते हैं, कोई भी आदमी को यदि ये पता लग जाए कि आज वो सुखी नहीं है तो वो सोचता चलो कल तो हो जाऊंगा, चलो कल भी नहीं हो सकते तो चलो अगले साल हो जाऊंगा, नहीं अगले साल भी नहीं हो सकते, रिटायरमेंट के बाद तो चैन से रहूंगा, रिटायरमेंट के बाद भी ठीक ठीक से नहीं रह पाएंगे तो अगले शरीर यात्रा में ठीक से रहूंगा। तो उसको सुख की आशा या तो वर्तमान में रहती है और या तो भविष्य में चली जाती है। ये उसके लिए ये मिनिमम मोटिवेशन है। सुख से कम में कोई आदमी का मोटिवेशन नहीं है। आप किसी को बोलो कि चलो पार्टी करते हैं, चलो मिलते हैं, चलो कुछ अच्छा काम करेंगे, तो सुख की बात करते हो तो लोग आ जाते हैं। यदि आप बोलते हैं कि चलो आओ सब लोग मिलकर लड़ेंगे झगड़ेंगे दुखी रहेंगे, तुम्हारे दो गम बताना, मैं मेरे गम बताऊंगा, गम गलत करेंगे, कोई भी नहीं आएगा आपके साथ, है ना। तो हमारा सारा कार्यक्रम जो है वो सुखपूर्वक जीने की आशा के रूप में ये मिनिमम मोटिवेशन। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मोटिवेशन जो है ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, इसके सहारे हम लोग जिंदा ही हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में खाली डब्बा जैसे जीकर फिर भी शादी कर लेते हैं, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं कि वो सुख से रह लें, क्योंकि प्राकृतिक मोटिवेशन है आपको। नहीं तो आपको कोई कारण नहीं बनता शादी करने का, कोई कारण नहीं बनता कि बच्चे पैदा करने का, लेकिन प्राकृतिक मोटिवेशन है कि भविष्य में सुख के प्रति आशा हमको। अब आशाएं हैं वो कभी भी निराशा में बदल जाती है। तो हम यहाँ पर एक आगे की बात कर रहे हैं, इतना तो प्रकृति की है, आपको उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से खाओ, एक दो दिन सो जाओ तो मोटिवेशन वापस आ जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल डिफॉल्ट सेट रीसेट रहता हो। तो ये तो रोज चलता रहता है, इसमें आदमी का क्या पुरुषार्थ है। इसके आगे की बात कर रहे हैं कि भैया आप समझ कर सुखी हो सकते हैं, और समझना आप संभव हो गया है। और इसलिए संभव हो गया क्योंकि एक रिसर्च हो गया, और उस रिसर्च के आधार पर अब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशन आएगा। अब ये मोटिवेशन फॉल्स मोटिवेशन नहीं है, इसमें डीमोटिवेशन होता नहीं, क्योंकि अब डेटा ही आ गया अपने पास, कोई भी समझ लो भाई। तो अब ये इसमें ये जो अब समझने की प्रक्रिया में जब आप लग जाते हो तो मोटिवेशन इसमें बाय डिफॉल्ट ही रहता है, क्योंकि आज कुछ समझा उससे कुछ मोटिवेट है, उसको जीने में ले गए, जीने में ले जाने से फिर हम उसको कितना सही कर पाए, जी पाए, वो वाली बात आ जाती है। वो परिणाम आपको खुद ही मोटिवेट करते रहता है। ये वाली बात है, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए ही नहीं अपने को। तो सुखी होने का जो मोटिवेशन है प्राकृतिक, अब शिक्षा विधि से कैसे सुख को समझा जाए, कैसे जिया जाए,